गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द मेटल कास्टिंग प्रोसेस। क्लियर है। आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैटर्न मेकिंग। मतलब आप चीज़ को, जो शेप को, जो कंपोनेंट को, जो प्रोडक्ट को कास्टिंग करना चाहते हैं, है ना, तो कास्टिंग करने से पहले आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा, एक पैटर्न यानी कि डुप्लीकेट, रेप्लिका, एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है पैटर्न मेकिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पैटर्न इज़ अ मोल्ड फॉर्मिंग टूल इन दी हैंड फॉर फाउंड्री मैन। यानी जो भी फाउंड्री मैन का मतलब क्या होता है, जो भी फाउंड्री में कास्टिंग प्रोसेस करने वाला आदमी है उसके हाथ में एक शेप देने वाला, शेप क्रिएट करने वाला मोल्ड फॉर्मिंग टूल है जिसको हम लोग पैटर्न कहते हैं। अ पैटर्न इज डिफाइंड एज अ मॉडल और रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट। पैटर्न कुछ नहीं है, आप जो प्रोडक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं कास्टिंग करके, उसका एक मॉडल या फिर रेप्लिका यानी उसके जैसा हूबहू दिखने वाला डुप्लीकेट कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट का, जिसको बोला जाता है पैटर्न। ठीक है, अभी आप देखिए किस किस तरीके की पैटर्न अवेलेबल है। तो ये है एक कंपोनेंट जो हम कास्टिंग करके बनाने वाले हैं, उसका पैटर्न ज़्यादातर लकड़ी से बनता है। ये गियर का पैटर्न जिससे हम लोग कास्टिंग करके फिर गियर बना सकते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं और कुछ दूसरे कंपोनेंट के पैटर्न है। पैटर्न यानी ये सब है लकड़ी के, वैक्स के बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, मेटल से बनते हैं। फिर इससे क्या हम करेंगे, इससे हम लोग ओरिजिनल मेटल से यूज़ करके प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए और ढेर सारे दूसरे मैंने आपको पैटर्न दिखाए यहाँ पे फिगर में। तो ये सब के सब क्या है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट है लकड़ी के, जिसको हम लोग कास्टिंग करके मेटल का बनाने वाले हैं वो। क्लियर। चलिए, अब पैटर्न exactly reassembles the casting to be made except for the various allowances। आपको पैटर्न कैसे बनाना है, एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है जैसे आप अपना फाइनल प्रोडक्ट चाहते हैं वैसे। इफ़ वन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी कास्ट देन ऑल्सो पैटर्न इज़ रिक्वायर्ड। आप सोचोगे सर ये तो अगर मास प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा कंपोनेंट बनाना है, तभी पैटर्न बनाना पड़ेगा कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। ना, ऐसा नहीं है। अगर आप एक कोई सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल कोई पीस बनाना भी चाहते हैं कास्टिंग करके, तो भी आपको पैटर्न की रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब आपके पास उस चीज़ का पैटर्न यानी कि रेप्लिका होना चाहिए। इट इज़ अ मॉडल और अ फॉर्म अराउंड विच सैंड इज पैक्ड टू गिव राइज टू अ कैविटी कॉल्ड एज अ मोल्ड कैविटी। यह पैटर्न ही है जिसके ऊपर ढेर सारी सैंड डाल के उसको पैकिंग करके फिर पैटर्न हम जब निकाल लेंगे तब उसके अंदर पोलान यानी कि कैविटी क्रिएट होगी, जिसको हम लोग मोल्ड कैविटी बोलते हैं। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि डिफाइन द मोल्ड कैविटी, तो आप क्या बोलोगे, तो कि इट इज़ अ मॉडल और फ्रॉम अराउंड विच सैंड इज पैक्ड टू गिव राइज टू कैविटी इज कॉल्ड एज अ मोल्ड कैविटी। एक पैटर्न को रखेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, फिर पैटर्न को जब निकाल लेंगे तो जो उस सैंड के अंदर जो कैविटी क्रिएट होगी उसको हम लोग बोलते हैं मोल्ड कैविटी। फिर उसी मोल्ड कैविटी में हम लोग पिघली हुई धातु को डाल देंगे, तो लिक्विड जो शेप में जाता है वो शेप को वो एडोप्ट कर लेता है। तो आपकी जो मोल्ड कैविटी होगी उस पूरे शेप को लिक्विड क्या कर लेगा, एडोप्ट कर लेगा, और सूखने के बाद उसी कैविटी का कंपोनेंट आपका रेडी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े, कुछ बेसिक पॉइंट दिए हैं। द वे इन विच अ पैटर्न डिफर फ्रॉम अ कास्टिंग आर एज फॉलो। कास्टिंग से
मतलब पैटर्न यूज़ करेंगे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट उससे कास्टिंग करके ओरिजिनल मेटल में से ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ओरिजिनल, और जो पैटर्न है लकड़ी की उसके बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं, वो भी हमको डिस्कस करना है इस पॉइंट के अंदर। अ पैटर्न इज स्लाइटली लार्जर देन दी कास्टिंग। A pattern is slightly larger than the casting because a pattern carries allowances to compensate। देखिए लकड़ी का पैटर्न है तो वो ओरिजिनल कंपोनेंट से थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि जब उसको कास्टिंग करने के बाद हम उसके अंदर मेटल डालेंगे तो हमको मालूम है कि मेटल जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो सिकुड़ने से वो थोड़ा स्लाइटली छोटा हो जाएगा। तो पहले से हमको क्या करना है, उसको ओरिजिनल साइज से थोड़ा ज़्यादा बनाना है, किसको, पैटर्न को, ताकि उससे जो कंपोनेंट बने वो श्रिंकेज की वजह से अप टू डेट डायमेंशन में आपको मिल जाए। ऑल्सो पैटर्न कैरीज अलाउंसेस फॉर मशीनिंग सो एज टू क्लीन एंड फिनिश द रिक्वायर्ड सरफेस। जब कास्टिंग से कोई कंपोनेंट बाहर आता है, जब हम लोग उसको साफ़ सफाई करते हैं तो पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी और रफ सरफेस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उसको मशीनिंग करके, ग्राइंडिंग करके, सुपर फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस करके क्लीन कर सके, मतलब उतनी सरफेस हम लोग निकाल ले मशीनिंग करके माइक्रोन की साइज़ में, उसके बाद भी हमारा कंपोनेंट का जो परफेक्ट डायमेंशन है वो आ जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन से थोड़ा ज़्यादा, जैसे 20 mm चाहिए तो प्लस 0.01 mm जितना क्या रखेंगे, अलाउंसेस रखेंगे, ताकि जब भी हमको फिनिशिंग करना हो, क्लीनिंग करना हो, ग्राइंडिंग करना हो, डायमेंशन को करेक्ट करना हो, तो ये जो प्लस 0.01 है ना, उसको हम लोग मशीन से घिस के निकाल सकें। ठीक है, ताकि अब 20 mm का अप टू डेट डायमेंशन भी मिल जाएगा, सरफेस फिनिश और जो रिक्वायर्ड शेप साइज़ है वो भी हमको मिल जाएगा। क्लियर, चलिए आगे। पैटर्न ऑल्सो हैज़ अ नेसेसरी ड्राफ्ट फॉर इट्स इजी रिमूवल फ्रॉम द सैंड मास्क। अगर आपने किसी मिट्टी के अंदर, सैंड के अंदर, है ना, ऐसी कोई पैटर्न को एंटर करवा के मोल्ड कैविटी क्रिएट कर ली है, तो जहाँ जहाँ इसकी बॉर्डर दिख रही है आपको, वहाँ पे उसके ड्राफ्ट अलाउंसेस होने चाहिए, ताकि आप लोग इजीली उसको यहाँ से उठा के बाहर निकाल सको। किसको, पैटर्न को। तो फॉर द इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द सैंड देयर शुड बी अ ड्राफ्ट अलाउंसेस। ड्राफ्ट अलाउंसेस होते हैं जिसकी वजह से बिना कैविटी के शेप को चेंज किए, ब्रेक किए, हम लोग इजीली पैटर्न को मोल्ड कैविटी में से यानी कि सैंड में से निकाल सकते हैं। इट कैरी एडिशनल प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज अ कोर प्रिंट टू प्रोड्यूस सीट्स फॉर द कोर। कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल कंपोनेंट होते हैं, कोर होती है, उसको प्रोजेक्शन यानी कि उसको एस्टेबलाइज, उसको रखने के लिए हम लोग बड़े से कंपोनेंट के अंदर, पैटर्न के अंदर जो कैविटीज होती है, जो कोर होती है, उसको अलग से बनाते हैं। ठीक है, तो उसको रखने के लिए, उसको सेट करने के लिए कोर प्रिंट्स यानी कुछ मार्किंग सिस्टम होता है, रेड कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। ठीक है, तो वो आपको वहाँ पे रखना है, प्रोवाइड करना है। अ पैटर्न में नॉट हैव अ होल एंड स्लॉट विच आर कास्टिंग विल हैव। अगर कास्टिंग के अंदर आप, कंपोनेंट के अंदर आप कहीं पे स्लॉट्स चाहते हो, हॉल बना हुआ चाहते हो, तो वो कास्टिंग का जो शेप चाहिए हॉल और स्लॉट वाला, वो आपको पैटर्न के अंदर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको पैटर्न के अंदर रखोगे तो उससे थोड़ा उल्टा शेप आपको, यानी अगर आप इधर पे खड्डा रखोगे, पैटर्न में हॉल रखोगे, ठीक है, तो कास्टिंग के अंदर वो आपको बाहर निकला हुआ मिलेगा, और इधर आप बाहर निकला हुआ रखोगे तो कास्टिंग के दौरान वो हॉल बन के निकलेगा, तो थोड़ा उल्टा होता है, ऑपोजिट। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एक संपूर्ण पैटर्न बनानी है कंटिन्यूस थ्रू आउट सरफेस वाली। उसके बाद हम उसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर मशीनिंग करके स्लॉट और ड्रिलिंग करके हॉल बना सकते हैं, लेकिन पहले आपको पैटर्न पूरा संपूर्ण रखना है। चलिए लास्ट पॉइंट, द मटेरियल फ्रॉम विच कास्टिंग एंड पैटर्न इज़ मेड इज़ ऑल्सो डिफरेंट। ऐसा नहीं कि हर बार आपको लकड़ी का ही पैटर्न बनाना है, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग तरह की पैटर्न यूज़ होती है। विथ वैसे ही अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ और अलग अलग स्पेशल प्रोडक्ट के लिए
कास्टिंग के लिए जो हम लोग पैटर्न बनाते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनती है। जैसे कई बार हम लोग लकड़ी यूज़ करते हैं, उसके बाद कई बार हम लोग वैक्स यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग मेटल की पैटर्न बना के यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग जो मोल्ड बनाते हैं वो कंक्रीट का भी बना लेते हैं। क्लियर? तो ऐसे आपको अलग अलग मटेरियल में से कास्टिंग की पैटर्न बने ऐसी अरेंजमेंट रखनी है। क्लियर? तो ये हो गए पैटर्न मेकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ पैटर्न, कि भाई पैटर्न तो बना लिया लकड़ी का या फिर किसी और चीज़ का, लेकिन उसका फंक्शन, उसका काम क्या है कास्टिंग के अंदर, तो देखेंगे। टू प्रिपेयर अ मोल्ड कैविटी ऑफ अप्रोप्रिएट शेप एंड साइज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कास्टिंग। आप जिस कंपोनेंट को कास्टिंग करके बनाना चाहते हैं उसका अप्रोप्रिएट शेप एंड साइज लाने के लिए सैंड के अंदर जो मोल्ड कैविटी बनानी होगी वो मोल्ड कैविटी बनाने में पैटर्न हमको हेल्प करेंगी। सेकंड, टू प्रोड्यूस सेट्स फॉर अ कोर टू प्रोड्यूस सीट्स फॉर अ कोर इन द मोल्ड इन विच कोर कैन बी प्लेस्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कैविटी इन कास्टिंग। अगर आपको कहीं पे हॉलो कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो हॉलो भाग है वो आप कास्टिंग के दौरान कैसे लाएंगे, तो ये आप बीच वाला जो आपको हॉलो पोर्शन लाना है तो उसको आपको कोर बना के कास्टिंग के अंदर उसको अलग से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कोर होता है उसको एक प्रॉपर लोकेशन में रखना पड़ेगा कंपोनेंट के सेंटर में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सीट्स यानी एक जगह अरेंजमेंट प्रोवाइड करेगा। कौन? पैटर्न। आपको पता चल जाएगा कि पहले मेरे को सिलिंड्रिकल कंपोनेंट का पैटर्न रखना है, उसके बाद मुझे बीच में क्या करना है, कोर रखनी है, ताकि परफेक्ट हॉलो सिलिंड्रिकल सरफेस और शेप क्रिएट हो सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कि भाई कोर के ऊपर या फिर पैटर्न के ऊपर कोर को सेट करने के लिए कुछ प्रिंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, कुछ कलर कोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली हमको यहीं पे क्या करना है, कोर को प्लेस करना है। टू एस्टेब्लिश दी पार्टिंग लाइन एंड पार्टिंग सरफेस इन दी मोल्ड। देखिए अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसा सिलिंड्रिकल कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसको सैंड के अंदर प्लेस करूँगा, ठीक है, तो नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसमें हमारा सैंड वाले पोर्शन में आधा ही सिलिंड्रिकल शेप जाएगा, बाकी का आधा कहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर जाएगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं बीच में मैंने यहाँ पे एक लाइन बना के कंपोनेंट को आधा नीचे डिवाइड कर दिया और आधा ऊपर की साइड डिवाइड कर दिया। तो ये जो बीच वाली लाइन है जिसके अंदर कंपोनेंट हमारा दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है इन अ कास्टिंग प्रोसेस, उसको बोला जाता है पार्टिंग लाइन, यानी कि अलग करने वाली लाइन। क्लियर? तो ये पार्टिंग लाइन को एस्टेब्लाइज करने में भी हमको पैटर्न बहुत ही यूज़फुल रहेगा। पैटर्न क्या है, तो कि पैटर्न हमारे कंपोनेंट का या फिर हम जो कास्टिंग करके पार्ट्स बनाने वाले उसका डुप्लीकेट है। ठीक है, तो उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या फिर इंक्लाइन शेप में यहाँ से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट मीन्स पार्टिंग लाइन एस्टेब्लाइज, टू एस्टेब्लाइज द पार्टिंग लाइन। क्लियर? सेकंड है टू मिनिमाइज द कास्टिंग डिफेक्ट। देखिए कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, और जब भी कुछ चीज़ें बनती है तो बनने के बाद उसके अंदर खामियां यानी कि डिफेक्ट क्रिएट होती है, जिससे उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए डिफेक्ट कम करनी पड़ेगी। तो टू मिनिमाइज द कास्टिंग डिफेक्ट पैटर्न हमको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। टू हेल्प फॉर पोजिशनिंग ऑफ अ कोर बिफोर द मोल्ड सैंड इज रैम, वापस वही कोर को एस्टेब्लाइज करने के लिए। और लास्ट में इट शुड मिनिमाइज द ओवरऑल कास्टिंग कॉस्ट। पूरा कास्टिंग प्रोसेस का जो खर्चा होता है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है, वो खर्चा और टाइम दोनों
मिनिमाइज यानी कम हो जाएंगे। किससे? ड्यू टू दी पैटर्न। एक सिंपल पैटर्न बना लेने से आपके कास्टिंग में होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज के बाद आप कभी भी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में सोचो, कास्टिंग देखो या फिर कास्टिंग करने की सोच रहे हो या फिर कास्टिंग इंडस्ट्री, फाउंड्री टेक्नोलॉजी, फाउंड्री इंडस्ट्री के अंदर जॉब के लिए लग रहे हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में पैटर्न वर्ड आना ही चाहिए 100%। क्लियर? क्योंकि जो भी कुछ होता है वो पैटर्न बनने के बाद ही आगे प्रोसेस बढ़ती है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, पैटर्न मेकिंग एंड फंक्शन ऑफ द पैटर्न। क्लियर? यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट जब लेक्चर बनेगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो पैटर्न बनती है वो कौन से मटेरियल में से बन सकती है। क्लियर? तो कंटिन्यूस लेक्चर देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। तब तक के लिए थैंक यू।